कानून का राज स्थापित करने के बदले यहाँ पर पिछले 3 सालों में जंगल राज स्थापित किया है और इससे महामना के मूल आत्मा और मूल सोच पर सीधा चोट पहुंचाया है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की गरिमा को तार-तार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार ने जितनी विश्वास के साथ इनकी नीतियां की थी, उनको छला है, उनको धोखा दिया है। नमस्कार, जम्मू कैंडी लाइव से मैं सुमान राय। 20 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और वो काशीवासियों को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, उस मौके पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री से कुलपति को हटाने की मांग की है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा है पूरे विश्वविद्यालय में जंगल राज कायम हो गया। प्रोफेसर ओम शंकर ने सिलसिलेवार तरीके से बीओचू की दुर्व्यवस्थाओं को गिनाते हुए प्रधानमंत्री से मांग की है कि कुलपति को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाया जाए। प्रोफेसर ओम शंकर का कहना है कि उनकी कोशिश है कि प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय की दुर्व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं, उससे प्रधानमंत्री की छवि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रोफेसर ओम शंकर ने इसके साथ साथ प्रधानमंत्री से 500 बेड के कार्डियोलॉजी विभाग के अलग सेंटर की भी डिमांड की है। तो आइए जानते हैं कि प्रोफेसर ओम शंकर ने सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या मांगे की हैं और उनके क्या क्या कुलपति पर आरोप है। में कानून का राज स्थापित करने के बदले यहाँ पर पिछले 3 सालों में जंगल राज स्थापित किया है और इससे महामना के मूल आत्मा और मूल सोच पर सीधा चोट पहुंचाया है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की गरिमा को तार-तार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार ने जितनी विश्वास के साथ इनकी नीतियां की थी, उनको छला है, उनको धोखा दिया है। आम जनता के जो जीवन जीने के अधिकार हैं, उसके साथ खिलवाड़ किया है। उनके जीवन से खिलवाड़ करने के साथ साथ उनके शोषण के लिए अधिकारियों को बिठाया है, जिन अधिकारियों ने की वजह से हजारों मरीजों की जान गई है। मरीज बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला हजारों मरीज को और कईयों की उसमें जान चली गई, जिसके कंप्लेन ऑफिशियल कंप्लेन के साथ भी इनके विरुद्ध वो अपराध साबित हुआ था, जो मैंने पहले भी दिखाया है। प्रोफेसर के गुप्ता जैसे भ्रष्ट अधिकारी को लगातार बनाए हुए हैं। 3 साल से का कार्यकाल 6 मई 2024 को पूर्ण होने के बाद भी उसके बाद भी बनाया हुआ है। उनकी जिनकी नियुक्तियां अवैध है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी बनाए गए, वो भी उसको हटाकर जो 24 घंटा बैठे हैं उसको कह रहे हैं कि आप अवेलेबल ही नहीं है। अगर ये गुंडा राज नहीं है, अगर ये जंगल राज नहीं है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी किसको एनार्की कहा जाएगा, किसको जंगल राज कहा जाएगा। एक व्यक्ति जो प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी, जो मेडिकल सुप्रेंट है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब के आदेश को नहीं मानता, विश्वविद्यालय के कानून को नहीं मानता, यूनिवर्सिटी के लिखित एक्ट इंस्टीट्यूट और ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानता, जो कमिटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति पद पर कैसे बने हुए हैं? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? क्या ये अराजकता नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचारी आदमी हर जगह चारों तरफ बैठे होंगे? तीसरे व्यक्ति डॉक्टर धर्मेंद्र जैन है, जो जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे खरीद में। कमिटी ने उसको सत्यापित किया है। आम मरीज, नॉर्मल मरीज में स्टेंट लगा रहे हैं, एक के बदले 3 लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत और सरकारी फंड के मिलने के बाद भी ऊपर से पैसे ले रहे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में आरटीआई से मांग सकते हैं, अगर एक छले लगाने के लिए मैं किसी पेशेंट को लगाता हूँ, उसका कॉस्ट अगर 30-35 हजार के आसपास होगा, तो उनके 1,30,000 के आसपास है। ये विश्वविद्यालय के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही इंस्टीट्यूट में कैसे हो रहा है, जबकि मेरे मरीज और उनके मरीज को कंपेयर कर सकते हैं। मेरे ज्यादा मरीज बचते होंगे, उनके कम मरीज बचते होंगे। ये सब अधिकारी आंकड़े हैं जिनको आप निकाल के दे सकते हैं। अगर इस तरह का खिलवाड़ खुलेआम हो रहा और इसकी कंप्लेन कुलपति महोदय से करने के बाद भी वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति के वोटों को भ्रष्टाचार को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। इस तरह से अपराध की बगिया बना दिया है, अपना महामना की बगिया को अपराध की बगिया बना दिया। जहां रूल ऑफ लॉ हुआ करता था, वहां पर मतलब जंगल राज कायम हो गया, जो बहुत ही दुखद है। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर
न सिर्फ इनको तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए, उनका कार्यकाल खत्म होने की आप इंतजार नहीं करें, उनको तुरंत पद से हटाएं और उनको सीधा सीधा जेल में भिजवाएं और उनके लिए जांच कमेटी गठित करें कि ये ऐसा भ्रष्टाचार करके आपको किस तरह से अपमानित किया है, आपको चुनाव हरवाने की किस तरह से साजिश रची है उन्होंने, और तो उन्होंने आपको अपमानित, आपने उसको रिवार्ड दिया और उन्होंने आपको अपमानित किया। इसके लिए उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सीसीए रूल से सस्पेंड या हटाया नहीं जा सकता है, यह टोटली अवैध, इलीगल है। ये माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो है कि विश्वविद्यालय को पिछले पूरे कार्यकाल में कुलपति महोदय जी ने बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चलाया है और उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने उसमें अपॉइंटमेंट किए हैं, नियुक्तियां की हैं और नियुक्तियों के अलावा जो है उनके सैलरी का निर्धारण किया, जिसमें नियमित नियुक्तियों के अलावा अनियमित नियुक्तियां भी शामिल है। ये एग्जीक्यूटिव यहाँ के बीएचयू एक्ट है जिसकी प्रति है, उसकी धाराओं को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इनका ये कृत्य, यहाँ अपॉइंटमेंट और उनके सैलरी का निर्धारण गलत है। ये है 15 पॉइंट में अगर आप जाएंगे, पॉइंट नंबर 15 पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 15 पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसकी पहली ही धारा, पहला ही पॉइंट जो है पॉइंट 1 में क्या कहता है, पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, टू अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम such professors, associate professors, assistant professors and other member of the teaching staff as may be necessary on the recommendation of selection committee constituted for the purpose and to provide for filling temporary vacancy therein। यानी ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का की ये जिम्मेदारी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या किसी भी टीचिंग पोस्ट पर कौन व्यक्ति अपॉइंट हो, इसका ये काम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पावर में लिखा हुआ है, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहला ही पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, 2001 में मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया और उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट जो है विश्वविद्यालय के अंदर वो इमरजेंसी पावर के अधीन नहीं है। यानी कुलपति महोदय ने पिछले 3 सालों से जितने भी नियुक्तियां की है इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके, वो सारे के सारे एचआरडी मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के हिसाब से भी गलत है। अब हृदय की बीमारी इतनी गंभीर बीमारी है, ये आज किसी से छुपी नहीं। सारे के सारे लोग इससे सहमत हैं कि हर तीसरा व्यक्ति जिनकी वजह से आधिकारिक तौर पर मौतें हो रही है वो बनारस में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हृदय की बीमारियों के संबंध से हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है, वहां की आम जनता को हृदय विभाग के दिए हुए 90 बेड में से 49 बेड आपने छीन लिए और आज वो आधिकारिक तौर पर सिर्फ 41 बेड पे ही भर्ती पा सकते थे। तो आपने, जब हमने ये बातें उठाई तो आपने क्या अमानवीय तरीके से 2 काम किए। एक तो एनएमसी नॉर्म को वायलेट करके आपने जिस 3 कमरों में 24 बेड लगने थे 30 बेड लगा दिया, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के नॉर्म्स के विरुद्ध है। आपने फिर नॉर्म्स को वायलेट किया, यानी कि उससे आपने क्या किया, 41 बेड में 6 और बढ़ाकर 47 किया उसको, और उसको 61 बनाने के लिए आपने क्या किया, 14 बेड जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के मरीजों के लिए होता है उस पर आपने जनरल मरीजों को भर्ती करा दिया। अब हृदय का ऑपरेशन हो रहा है, उनमें पेसमेकर लग रहा है, उसमें अन्य ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर वो इन्फेक्ट हो गए तो 2 चीजें होगी, एक तो मशीन गई, दूसरे मरीज के पैसे गए और तीसरा मरीज की जान गई। और ये एनएमसी नॉर्म के विरुद्ध है। पूरे दुनिया में ये अद्भुत हो रहा है कि किसी ऑपरेशन थिएटर में सीधे मरीज भर्ती हो रहा है। वो कहते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बता रहे हैं कि कैथ लैब में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, और बजाबते निर्लजता की सीमा को पार करते हुए वो बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये तो पहला मैंने आपको सबूत ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल आपको बताया। अभी जाकर मैं आपको दिखाऊंगा भी वो जगह जहां मरीज भर्ती हो रहे हैं। इस
चिकित्सा अधीक्षक महोदय पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। अब इसके लिए एक और जो दूरगामी जो सॉल्यूशन है, जो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय रोग विभाग को अलग से एक 500 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवा दिया जाए, जिससे कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित कर हो पाए, जिससे प्रधानमंत्री जी के जो स्वास्थ्य के प्रति सोच है वो आगे बढ़े, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के प्रति सोच है, वो जनता के लिए जो सोचते हैं उनके वो विचार लोगों तक पहुंचे, लोगों में उनके लिए प्यार जगे, उनके लिए सद्भावना जगे। सरकार को हमारा काम है जो सही को सही और गलत को गलत बताना। जो सही सूचनाएं सरकार के पास नहीं जाती है, सरकार को सही सूचना देना। उनके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ही विश्वासपात्र लोग, उनको आम जनता और उनके समक्ष, यानी खुद प्रधानमंत्री के समक्ष उनको एक्सपोज करना और आम जनता को अब उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। क्योंकि सिर्फ मैं अकेले अगर लड़ाई लड़ूंगा या लड़ता हूं तो सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को या आम जनता को या कुछ लोग को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। अगर बेड नहीं मिलेगा तो मेरे लिए तो सुविधा होगी कि मुझे कम काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जंग डॉक्टर की नहीं है, डॉक्टर को बेड नहीं चाहिए, हम अपने बेड नहीं मांग रहे हैं, हम उन मरीजों के लिए मांग रहे हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, जो पक्ष और विपक्ष की सरकारों के वोटर हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, जीवन जीने के अधिकार मांग रहे हैं, कानूनन अधिकार मांग रहे हैं। अभी जब इस देश की सभी जनता को ये अधिकार मिलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।